Hi everyone, welcome back to my channel. Today I've dressed up like a sunflower with a pineapple. I don't know. I was just feeling a little, you know, chirpier than usual. This is not really my style, but we love to experiment. ओके देखो, यूजुअली आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, राइट? अगर ब्लेम गेम कर रहे हो, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में बस ब्लेम सारा दूसरे इंसान पे डालना चाहते हो और खुद हट जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है जब आप सही में खुद आप क्या कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, अपने रोल को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो। ये वीडियो उसके लिए है। ओके नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू 3 क्वेश्चंस जो आपको खुद से पूछने हैं। ओके, सिंपल एज ऑलवेज। वीडियो छोटा रहेगा बट टू द पॉइंट रहेगा एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। ठीक है, उसके पहले अगेन आई वुड लव टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, जो भी मुझे इतने अच्छे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं। थैंक यू सो मच। एंड सब सारे मैं पढ़ती हूँ and it really makes my day. So thank you so much for your kindness. So first question that you need to ask yourself is, do you try to understand before trying to be understood? Okay? देखो, सबसे ज़्यादा important चीज़ किसी भी relationship में क्या होती है? Understanding. Am I right? अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है तो आपको लाइफ में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इश्यूज आएंगे वो आप सॉल्व कर लोगे साथ में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब आपको लगता है कि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या मेरी तो बात ही नहीं समझ रहा कोई। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ डोंट गेट फ्यूरियस, एकदम इरिटेट मत हो जाना, बट पहले खुद से पूछो, क्या आप अंडरस्टैंडिंग हो? क्या आप जब चाहते हो कि दूसरा आपको अंडरस्टैंड करे, उसके पहले क्या आप उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हो? आपको लगेगा हाँ, नहीं। फिर से सोचो, डीपली सोचो, थोड़ा रियलिटी चेक दो खुद को। क्या आप सही में अंडरस्टैंडिंग हो? क्या अपने आप को आप उनकी पोजीशन में रख के सोचते हो? क्योंकि अगर वो कोई भी इंसान कैसा भी बिहेवियर कर रहा है, उसका कोई तो रीज़न होगा, ऐसे ही तो वो बिहेवियर नहीं हो रहा है। तो क्या आप अंडरस्टैंड वो चीज़ कर सकते हो? अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तभी आप उस पोजीशन में हो कि आप बोलो कि यू नीड टू अंडरस्टैंड मी एज वेल नाउ। ठीक है, नाउ बिग डिस्क्लेमर, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जो अकेले ही सब अंडरस्टैंड करते रहते हैं। अगर आप हमेशा खुद ही अकेले ही सब अंडरस्टैंड करते रहते हो, बार बार चांसेस देते रहते हो और बार बार अंडरस्टैंड करते रहते हो और लोग अपना पैटर्न रिपीट ही करते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग बनने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वैसे आपको ओवर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होता है। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग रहोगे रिलेशनशिप में बिफोर ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड, यू विल हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। पर अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो या ओवर ही अंडरस्टैंडिंग हो, तो दोनों तरीके से आपको अनहेल्दी रिलेशनशिप्स ही मिलेंगे लाइफ में। ठीक है, इसको मैंने एक और वीडियो में कवर किया है, विच इज़ दिस वन। वो जाके देखो इसके बाद, इफ़ दैट इज़ यू, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है, क्या आप कम्युनिकेट और एक्सप्रेस जो आपके दिल में है वो करते हो? बहुत बार आप सोचते हो कि मुझे लोग मिसअंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, या मैंने तो इतना सोचा किसी के लिए, इसने तो ये समझा ही नहीं, ये तो समझता ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्या आप बताते हो? क्या आप एक्सप्रेस करते हो? क्या आप कम्युनिकेट करते हो? ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई भी जेस्चर करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कोई भी जेस्चर करेंगे तो वो आके बता देंगे। ठीक है, आई पर्सनली डोंट बिलीव कि आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हो तो जाके आप बता दो। आई जेन्युइनली बिलीव कि इफ़ यू हैव डन समथिंग विथ प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, तो आप जाके सबको बताते नहीं फिरोगे। बट यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरा मतलब है, एक्सप्रेस करने से और कम्युनिकेट करने से आपको जो भी फील होता है,
मे बी उनने कुछ बोला, आपको हर्ट फील हुआ, आपको एंग्री फील हुआ, या आपको अच्छा फील हुआ, आपको यू फेल्ट गुड। क्या वो आप जाके एक्सप्रेस करते हो? क्या आप जो फील कर रहे हो, मे बी आप उस दिन आपका मूड ऑफ था, आप डाउन फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, स्ट्रेसफुल हुआ, आप लो फील कर रहे हो, क्या आपने वो बताया? क्या आपने वो एक्सप्रेस किया? जब आपने नहीं किया है तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला बस ऐसे ही समझ जाएगा? अनसेट अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट, ट्रस्ट मी, इट डज एग्जिस्ट। बट अगर अनसेट अंडरस्टैंडिंग होगी इतनी, तब तो उतनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट तब भी एक्सप्रेस करना इज हेल्दी। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को इस पोजीशन में डाल रहे हो कि आप उनको कुछ नहीं बता रहे हो, आप उनसे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, और आप बस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसको खुद से समझ जाना चाहिए, कॉन्स्टेंटली मैं बोल रही हूँ, अगर आप ये कर रहे हो तो आप भी कोई हेल्दी चीज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा आप फील कर रहे हो वो बता सकते हो, इससे आप वीक नहीं हो जाते हो, इससे आप वल्नरेबल नहीं हो जाते हो। एक्चुअली वल्नरेबल हो जाते हो, बट अगर आप अपने रिलेशनशिप में वल्नरेबल नहीं हो सकते हो, जैसा आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो क्या किस रिलेशनशिप में हो आप? किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट बी इट अ फ्रेंडशिप, बी इट योर फैमिली रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप विथ योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, एनी वन, योर ब्रदर, जो भी उस रिलेशनशिप जिसमें भी आप हो, उसमें आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सामने वाले को उससे आपके बारे में और अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो आपको और बेटर समझ पाएंगे आपकी सिचुएशन को, और वो आपको हेल्प कर पाएंगे, वो आपके साथ वैसे ही रह पाएंगे जिस जोन में आप अभी हो, सो एक्सप्रेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इज हेल्दी, प्लीज डू इट। एंड द लास्ट थिंग इज, क्या आप अपने ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हो? क्योंकि अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं है, वहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, राइट? नाउ सिचुएशंस कुछ डीप हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल हो सकती हैं, थोड़ी इंटैंगल्ड हो सकती हैं। उसके लिए अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, देन यू हैव टू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैंने 1-on-1 सेशंस का ऑप्शन दिया हुआ है, जो जेन्युइनली मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, एंड दे वांट हेल्प, दे आर रेडी टू मेक द चेंज, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, उनके लिए वो ऑप्शन है, ठीक है? कमिंग बैक, सो या, अगर कॉन्स्टेंटली आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो कि अच्छा इसने ये कर दिया, चलो मैंने पकड़ लिया, इसने ये किया था, मैंने पकड़ लिया, इसने ये बोला था, या मैं इसकी गलतियाँ पकड़ रहे हो, फॉल्ट्स पकड़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि वाओ आई डिड समथिंग ग्रेट। अगर आप कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन में हो दूसरे वाले इंसान के साथ, या आप पूरे ब्लेम गेम में हो कि जो हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, इसने ऐसा कर दिया इसके वजह से, अगर आप कॉन्स्टेंटली ये कर रहे हो तो आपकी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकती कभी, ओके? क्योंकि आप ईगो सेल से ही ऑपरेट कर रहे हो, आपको बस खुद को राइट प्रूफ करना है और अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। अगर आप ये करते रहोगे, हार्ड ट्रूथ इज यू विल नॉट बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ व्हाटएवर पर्सन यू आर ट्राइंग टू बी इन विथ, ठीक है? रिलेशनशिप में कभी भी ये नहीं होता मी वर्सेस यू। आप क्या कंपेटिटर्स हो, हीरो या विलन्स हो, मतलब क्या हो आप? कॉम्पिटिशन में तो नहीं हो। इट इज ऑलवेज मी एंड यू वर्सेस द प्रॉब्लम। जब मी वर्सेस यू हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता किसी भी रिलेशनशिप में। इट ऑलवेज हैज टू बी मी एंड यू वर्सेस द प्रॉब्लम। जब आप इस अंडरस्टैंडिंग से आते हो कि ठीक है, मुझे तुम्हारा कुछ बुरा लगा, तुम्हें कुछ मेरा बुरा लगा, वट एवर, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेन क्या प्रॉब्लम है? इज इट अंडरस्टैंडिंग, इज इट कम्युनिकेशन, वॉट इज इट? आपके केस में कुछ भी हो सकता है। आप उस प्रॉब्लम पे ध्यान दो साथ में मिलके, rather देन आपस में ही लड़ने लगो, ओके? सो 3 क्वेश्चंस ये थे। फर्स्ट, क्या आप अंडरस्टैंडिंग हो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई अंडरस्टैंड करे? सेकंड, क्या आप कम्युनिकेट और एक्सप्रेस करते हो या बस सोचते हो ऐसे ही कोई समझ ले आपको? एंड थर्ड, क्या आप कॉन्स्टेंटली ईगो से ऑपरेट कर रहे हो एंड इज इट मी वर्सेस यू में चल रहे हो, या इज इट मी एंड यू वर्सेस द प्रॉब्लम? ठीक है? नाउ दीज थिंग्स कैन साउंड सिंपल कि हाँ ठीक है, या कुछ लोग तो
देखो आपको डीप अवेयरनेस होनी चाहिए ये सबको एक्चुअली लाइफ में अप्लाई करके रिजल्ट देखने के लिए। अगर आप पहले ही सोच लो कि हाँ मैं तो अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं तो एक्सप्रेस करती हूँ, मेरा हो गया, और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो आप पहले थोड़ा खुद के अंदर झांको, क्या आप सही में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सब करते हो देन इट इज़ वेरी वेरी रेयर चांस कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे रिलेशनशिप में किसी भी। And if there is a complicated situation, which I understand completely, sometimes relationships are very complex, then yeah, मैंने आपको ऑप्शन दिया है 1-on-1 sessions का। yeah, so this was my video for the day. It was very short one. And अगर आप और content ऐसा देखना चाहते हो on self help, spirituality, healing, positivity, खुद का better version बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे डेली पोस्ट देखना चाहते हो और मुझसे 1-on-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय।